हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो रोड टू केदारनाथ है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तो करते हैं भाई स्टार्ट। जिंदगी जिनकी कैद घर से दफ्तर में है, जिंदगी जिनकी कैद घर से दफ्तर में है, उनकी दुनिया तो महदूद बस डर में है। आलिशान घर में तुम खुश रहो मेरा दिल, आलिशान घर में तुम खुश रहो मेरा दिल, जंगलों पर्वतों और समंदर में है। दिल को पत्थर किया जिसने इंसान पे, दिल को पत्थर किया जिसने इंसान पे, उसका दावा है कि जान पत्थर में है। अभी मैंने कराला क्रॉस करा है एंड कुछ दिन बाद मैं केरला में आऊंगी, क्योंकि मैं करने जा रही हूँ 12 ज्योतिर्लिंग की राइड, जो है पूरी 10,000 किलोमीटर की। और इस बार मैं अकेले हूँ। हर बार बोलती हूँ कि जाता वही है जिसको बुलावा आता है, और पिछले 2-3 बार से मेरा मिस हो रहा है। मतलब जब मैंने उत्तराखंड वाला 4 धाम किया था तो केदारनाथ मेरा मिस हो गया था। अभी लास्ट साइड पे मैं आदि कैलाश नहीं जा पाई थी, और इस बार इतना तगड़ा बुलावा है कि मैं 12 के 12 ज्योतिर्लिंग जा रही हूँ। इस राइड की शुरुआत हुई है एक बहुत ही सुंदर सुबह के साथ। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी ये मेरा फेवरेट पिट स्टॉप है जहाँ पे मैं रुकी हूँ। यहाँ पे मैं रुक के हमेशा चाय टोस्ट खाती हूँ। जब भी उत्तराखंड की साइड जाना होता है ना, तो मैं यहीं पे ब्रेक लेती हूँ। की दिवाली शंकर भगवान की शरण में मनेगी। बाइक में मैंने टायर नए डलवाए हैं ना दोनों, तो थोड़ा सेट होने में उसको टाइम लगेगा। अभी रोड के हिसाब से वो शेप में आए नहीं है। खैर 50 किलोमीटर मेरे हो गए हैं आज के। एंड दिल्ली से केदारनाथ का डिस्टेंस है 500 किलोमीटर्स, मतलब गौरीकुंड का डिस्टेंस है 500 किलोमीटर्स। आई होप मैं गौरीकुंड तक बाइक लेकर जा पाऊँ। मूर्थल से सीधा आके पानीपत से मैंने राइट ले लिया था। ये जो जंक्शन है यहाँ से लेफ्ट शामली के रास्ते जाता है और राइट बागपत का जाता है और सीधा मुजफ्फरनगर। तो मैं एक बार फिर से यही वाला रास्ता चुन के उत्तराखंड जा रही हूँ। ये रास्ता कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया मेरे को। बागपत से भी आ सकते थे बट ये अच्छा है यार। यहाँ से मेरे को लेना है राइट मुजफ्फरनगर के लिए। ये सीधा रास्ता जाता है सहारनपुर, और ये वाला रास्ता निकल जाएगा रुड़की होते हुए हरिद्वार एंड देन ऋषिकेश, और फिर वहां से आगे। अगर आपको यमुनोत्री धाम जाना है तो आप सहारनपुर वाले रास्ते से जाओगे। मेरे आज के 150 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं और सुबह के 8:30 बज रहे हैं। धूप अपना फुल पीक पे है, लेकिन हल्की हल्की ठंड लग रही है। तो इस बार ठंड जल्दी आ गई है। एंड एग्जैक्ट 1 महीने पहले की बात करूँ तो सुबह 8 बजे इवन 7:30 बजे से ही गर्मी लगनी शुरू हो जाती थी। बट अभी मौसम ठंडा है। एक तो पूरे खेत है ना आसपास, तो इसका साफ सीधा मतलब ये है कि गर्मी परेशान नहीं करेगी। गर्मियों में क्या होता है कि पहाड़ों के शुरू होने का वेट रहता है कि यार कब पहाड़ शुरू होंगे, कब ठंडा ठंडा लगना फील होगा। बट अभी मस्त है, चिल सीन है। हाँ, चारों धाम, उत्तराखंड के चारों धामों का माइलस्टोन दिख गया मुझे। आज तो मैं उत्तराखंड में एंटर करने वाले हूँ। रुड़की आने वाला है गाइस। वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। वाह यार, वाह। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। और मैं 2025 में 5वीं बार उत्तराखंड आ रही हूँ। अभी
गंगा जी में पानी तो बहुत ही कम है, बहुत कम लेवल है पानी का। ऑलमोस्ट सारे घाट सूखे हुए हैं। वाह, ग्राउंड अच्छा किया। है जो कोई काम अभी थोड़ी देर में बस ऋषिकेश आ जाएगा। एंड ये ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच का फेमस रेलवे ट्रैक फाटक, और बाइक का चेन टेंशनर और ये राइड बाय वायर पूरा ये एक्सेलरेशन वाला सिस्टम ही चेंज है ना, तो बाइक इतनी स्मूथ चल रही है ना, मतलब जब मैं इसको एक्सेलरेट कर रही हूँ तो इतना मेरे को एक वो होता है ना, दिल को सुकून देती है वो चीज, इतना बटरी स्मूथ हो गया है कि नई जैसे हो गई है, बिल्कुल मजा आ रहा है मेरे को ये बाइक चलाने में। पहले लगता था कि इंजन पे बहुत स्ट्रेस पड़ रहा है जब मैं इसको चलाती थी, बट अभी ऐसा लग रहा है कि इंजन बिल्कुल मक्खन जा रहा है। हरिद्वार ऋषिकेश इतना कम क्राउडेड मैंने कभी नहीं देखा। ये राइड जब आती है ना तब इधर भी रिवर में पानी नहीं है, रिवर बेड दिख रहा है बस पूरा। वेलकम टू एडवेंचर सिटी। एडवेंचर सिटी बोले तो ऋषिकेश। वेलकम टू ऋषिकेश गाइस। सो जी ये वाला कट आ गया है जहाँ से लेफ्ट से यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के लिए जाता है, एंड राइट केदारनाथ एंड बद्रीनाथ के लिए जाता है। फाइनली केदारनाथ जी जा रही हूँ मैं यार। जब मैं उत्तराखंड के 4 धाम करने गई थी और मैं केदारनाथ नहीं जा पाई थी, तो ऑब्वियसली मेरे को तब काफी ऐसा दुख सा हुआ था, और मैंने तब बोला था, अगर आप लोगों को याद हो, कि मैं आऊंगी और इसी साल आऊंगी, और मैं अब जा रही हूँ। यार इतना खाली है ना ऋषिकेश, इतना तो फेब में भी नहीं था जितना खाली अब है। लैंडस्लाइड तो है, वैसे भी बारिश रुक गई है, काफी दिन से बारिश हुई नहीं है, तो बारिश नहीं होगी तो लैंडस्लाइड का रिस्क बहुत कम है। बारिश होते ही लैंडस्लाइड का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक लेन शायद अक्टूबर में मैं पहली बार उत्तराखंड आई हूँ, वरना जब भी मैं इस रास्ते पे आती हूँ ना, और दोपहर का टाइम ही होता है मोस्टली, तो गर्मी में ऐसी बैंड बजती है। पर अभी प्लेजेंट है वेदर, तो अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रही हूँ आज पहली बार में ये वाला रास्ता। वरना बस ये होता है कि यार गर्मी लग रही है, पसीने छूट रहे हैं, बिल्कुल डिहाइड्रेट हो रही हूँ, फटाफट रास्ता क्रॉस हुए। और आज अच्छा लग रहा है हर एंगल से, व्यूज तो है ही बढ़िया और वेदर भी बढ़िया है। यहाँ देखो कैसे सीढ़ियाँ बना दी है पहाड़ पे, ताकि लैंडस्लाइड ना हो। ऊपर तक बनी नहीं होगी मेरे हिसाब से बिल्कुल। नदी है भाई। You've been actually, you've got like, you're the same person. Actually, I've seen a lot of videos like, for all guys like हम सब जानते हैं आपको like, Okay. बहुत जगह videos देखी है. Thank you. And we thought like, आप वही my brother Ajay told me that यार मैम वही लग रहे हैं. I've seen your आपके वहाँ पे. And हमने देखा आप वही लग रहे हैं. So we thought like आपको follow कर रहे थे. मैंने सोचा कहीं बुरा ना लग जाए आपको. But then we thought like आपसे मिलके then हमने सोचा एक अच्छी जगह मिलके then we click a photo. यस यस डेफिनेटली। मैं उतर जाती हूँ। हाँ प्लीज। आप किधर जा रहे हो? हम केदारनाथ जाने वाले हैं वहाँ पे। अब आप अच्छा मैं भी वहीं जा रही हूँ। गाड़ियों की लंबी लाइन शुरू हो गई है, साफ पता चला है ऋषिकेश। कुछ तो हुआ है आगे, देखते हैं चल के। काफी देर से खड़े हैं ये लोग, मतलब लोग परेशानों के बाहर भी निकल आए हैं।
ओ बस खराब हो गई है, सब लोग मिलके बस को धक्का दे रहे हैं। बहुत सारे लोग मिलके धक्का मार रहे हैं भाई। वाह यार, इतने सारे लोगों ने मिलके बस धक्का दी भाई। क्या भाई आ लेते इतने लोग थे पास। हाँ चाचा जी, वरना दोनों साइड बहुत लंबा जाम लग गया था। यहाँ वाली लाइन कुछ ज्यादा ही लंबी है, 3 धारा आ गया है। तो बीच में बहुत एक जरूरी पॉज, क्योंकि मैंने आपको बताया ही नहीं कि इस राइड का स्पॉन्सर कौन है। इस राइड के स्पॉन्सर हैं हम खुद। तो मुझे आप लोगों का फुल सपोर्ट चाहिए, उसके लिए फिर मैं पहुंच जाती हूँ देवप्रयाग। और ये जो संगम हो रहा है वो हो रहा है भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर का। लेफ्ट वाली भागीरथी है, राइट वाली अलकनंदा है। अभी पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन जब आप बारिश के सीजन में आओगे तो पानी थोड़ा मटमैला होगा। और अगर आप बारिश से भी पहले वाले सीजन में आओगे, मतलब मई जून में, तो पानी क्लियर होगा प्लस फ्लो तेज होगा। और अभी फ्लो कम है, इसका मतलब ये है कि हिमालय पे बर्फ गिर रही है, ग्लेशियर जम रहा है, तो पानी पिघल के आ नहीं रहा है। बट अभी भी काफी सही लग रहा है। और ये मैंने एक जगह थोड़ी ढूंढ ली है रोड के इस तरफ आके, यहाँ पे मस्त छाया या बैठ के मस्त चिल कर सकते हो, बढ़िया पीसफुल माहौल है। 3:30 बज गए हैं और अभी मैं कीर्ति नगर पहुंची हूँ। सोनप्रयाग तक पहुंचते पहुंचते मुझे 7 बज जाएंगे, और अगर गौरीकुंड तक जा पाई तो थोड़ा टाइम और फिर आगे तक लगेगा। श्रीनगर भी आ गया, नगर निगम श्रीनगर गढ़वाल। और आप लोग हर राइड पे पूछते हो कि एक्सपेंस कितना लगा, खर्चा कितना हुआ। तो इस बार मैंने सोचा है कि ये 12 एपिसोड्स के बाद हर जो थ्रिलिंग का एक एपिसोड आएगा, एंड उसके बाद मैं पूरा एक अलग से एपिसोड बनाऊंगी, पूरा एक्सपेंसेस बताते हुए कि कितना पेट्रोल लगा, कितना खाने में लगा, कितना स्टे में लगा, कितने दिन लगे। एक एक चीज मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी एंड में, ठीक है। इस बार मैं लिख रही हूँ एक एक चीज। ये है धारी देवी टेम्पल, जो श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में पड़ता है। इसको 4 धाम और पूरे उत्तराखंड का प्रोटेक्टर माना जाता है। ये ब्रिज तो है, लेकिन ये ब्रिज जा कहाँ रहा है? या तो अभी उस पहाड़ में टनल बनेगी या उस पहाड़ पे कोई रास्ता बनेगा। रुद्रप्रयाग से आगे रास्ते तंग हो जाते हैं, पर दिल खुल जाता है। थकान महसूस होती है, लेकिन हर धड़कन एक नया संकल्प लेती है। रोड तो काफी खराब हो गई है यहाँ की। रास्तों का ड्राइव है। बारिश के दिनों में लैंडस्लाइडिंग होती है, तो कई रास्ते बंद हो जाते हैं। ये सारे दिन लैंडस्लाइडिंग अभी हमने रुद्रप्रयाग क्रॉस करा। यहाँ पे भागीरथी और मंदाकिनी आपस में मिलते हैं। ये सामने जो टनल दिख रही है, ओके, ये सीधा उधर निकाल देगी हमको बद्रीनाथ वाले रास्ते पे। लास्ट ईयर जब इस रास्ते पे आई थी तो वो बंद ही रही थी, मतलब खुली भी नहीं थी। अब एंट्रेंस उसकी ओपन हो गई है, बाकी मिडवे में बंद रही होगी शायद। अगस्त मंगली 13, फाटा 53, फाटा तक गई हूँ मैं। फाटा तक नहीं, फाटा से आगे त्रियोगी नारायण मंदिर तक मैं गई हूँ। त्रियोगी नारायण मंदिर में फेब में भाई की शादी थी। अब उससे आगे गौरीकुंड जाऊंगी और वहां से केदारनाथ धाम। कितने टाइम से मैं जाने का ट्राई कर रही थी, अब फाइनली सब पॉसिबल हो गया। बोलते हैं ना, हर चीज का वक्त आता है, अपने वक्त पे ही चीज होती है। उससे पहले आप कितना भी उसको कर लो, नहीं होगी चीज, अपने वक्त पे ही होगी जब होनी होगी। अभी हम केदारनाथ वाले रास्ते पे चल चुके हैं।
यही रास्ता चोपता भी यहीं से कटता है बीच में। कितनी बार मैं इस रास्ते पे आई हूँ, कितनी बार। आज फाइनली केदारनाथ जा रही हूँ। जब भी आती थी ना हर बार यही सोचती थी कि नहीं केदारनाथ तो जाना है, जाना है, जाना है। पानी देखो क्या क्लीन पानी है, कम है बट बिल्कुल क्लीन है भाई। एक बांसवाड़ा नाम की जगह आ गई है। बांसवाड़ा मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, मैं भी नहीं छोड़ूंगी बांसवाड़ा का पीछा। पहाड़ देखने में कितना डेंजरस लग रहा है। पूरी लैंडस्लाइड हुई यहाँ पे, पूरी। मतलब क्लीन कर दिया अभी तो, बट खतरनाक सीन होता होगा जब लैंडस्लाइड वाला माहौल होता होगा। 6 हो गए हैं, अंधेरा हो गया है, ऑलमोस्ट होने ही वाला है। सनसेट हो गया है, काले काले बादल दिख रहे हैं यार। बारिश ना हो बस अब, क्योंकि ठंड लगनी ऑलरेडी शुरू हो गई है तो और ठंड बढ़ जाएगी। और फिर बारिश में ना जब ट्रैक करूंगी, चढ़ाई चढ़ूंगी केदारनाथ की, तो दिक्कत होती है यार। एक तो ऑलरेडी इतनी लंबी यात्रा है, ऊपर से फिर बारिश भी हो जाएगी तो कठिनाइयां बढ़ जाएंगी। कुंड आ गया है, कुंड नाम की जगह, तो ये सीधा इधर जाता है चोपता की तरफ। और यहाँ पे हम जाएंगे केदारनाथ के लिए। दूसरी बार मैं इस रास्ते पे आ गई हूँ और इस बार एंड तक जाना है। बहुत देखी पूरा फ्लश हो रखा है। अच्छा ये नया ब्रिज बन गया है इधर, हाइड्रो पावर प्लांट। ये पानी देखना ऐसा लग रहा है किसी ने क्लोरीन डाला है अलग से, स्विमिंग पूल जैसा पानी है, इतना साफ है। फाटा मैंने क्रॉस कर लिया है। सोनप्रयाग 13 किलोमीटर रह गया है एंड गौरीकुंड 19। केदारनाथ आफ्टर चढ़ाई यात्रा के बाद 35 किलोमीटर दूर है बस यहाँ से। So close, स्वाति, you're so close। 6 बजे ही बिल्कुल डार्क पिच अंधेरा हो गया था। लास्ट के 10 किलोमीटर बचे हैं और 33 मिनट्स दिखा रहा है। मतलब रास्ता बहुत ही या तो नैरो है या फिर बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि मैप के हिसाब से मैं 3 मिनट में 1 किलोमीटर कवर करने वाले हूँ, मतलब अराउंड 20 की स्पीड से। तो ये जगह है रामपुर और यहाँ पे पूरा रास्ता ये बन गया है, तो पहले उधर का पूरा ट्रैफिक निकल रहा है, फिर हम निकलेंगे। इनकी बाइक शायद खराब हो गई रास्ते में। एक साइड का रास्ता तो है ही नहीं, एक ही साइड के ट्रैफिक के लिए रास्ता है यहाँ पे। पहले लास्ट लोकेशन अब बची है गौरीकुंड। आप देखते हैं कि कहाँ तक मैं जा पाती हूँ। जहाँ तक लास्ट पॉसिबल होगा वहीं पे जाके अपना स्टे ले लेंगे और फिर करेंगे कल चढ़ाई शुरू। बट आपको वो इसी ब्लॉग में देखने को मिलेगा। मल्टी लेवल पार्किंग है भाई, क्या बात है। यहीं पे आग है। आगे से ये जर्नी होगी तो मैं अभी गौरीकुंड पहुंच गई हूँ और सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड आना पड़ता है शेयर्ड टैक्सी में। 50 रुपीज पर पर्सन लगता है। एंड ये अभी गौरीकुंड की पार्किंग है, यहाँ पे सारी टैक्सीज खड़ी हैं और थोड़ी सी गाड़ी और बाइक्स भी खड़ी हैं। लोकल्स की गाड़ियां यहाँ तक आती है। सोनप्रयाग में आपको आपका रजिस्ट्रेशन दिखाना होता है, वहां से आपको शेयर्ड टैक्सी पकड़नी होती है, वो आपको छोड़ देगी गौरीकुंड। एंड फिर गौरीकुंड से फाइनल पैदल यात्रा शुरू होती है। गौरीकुंड तक ही लास्ट मोटरेबल रोड है। और मैंने अपना यूवी प्रोटेक्शन वाले सनग्लासेस लगा लिए हैं। लेट्स गो गाइस। केले ले लिए मैंने फॉर इंस्टेंट एनर्जी। ये सफर शुरू हुआ दिल्ली से, पर मंजिल तो वो थी जहाँ पे आवाज खत्म हो जाती है।
केदारनाथ। हर मोड़ पर एक नई कहानी थी, कभी गंगा की गूंज, कभी पहाड़ों का सन्नाटा, लेकिन अंदर से बस एक ही आवाज आती रही कि आजा, तुझे भोलेनाथ बुला रहे हैं। तो गौरीकुंड वो जगह है जहाँ माँ पार्वती स्नान करती थी, और यही वो जगह है जहाँ पे माँ पार्वती ने स्नान करते टाइम गणेशा को बोला था कि गार्ड करो उनको कि कोई आ ना जाए, और फिर शिव जी ने गुस्से में आके उनका सर काट दिया था, और फिर उनके सर की जगह पे हाथी का सर लगाया। तो ये वो जगह है, और त्रियोगी नारायण में दोनों की शादी हुई थी, शिव और पार्वती की। तो बहुत सारी स्टोरीज हैं शिव भगवान की, यहीं से रिलेटेड सारी। है ये बात है, ठीक है, केदारनाथ विजिट करते हैं। अभी ये जो चलो ये चेक करो भाई, वाटरफॉल कितने पहुंच गई हूँ। स्टार्टिंग से लेके अब तक मैंने 9 किलोमीटर कवर कर लिया है और बहुत ही धीरे धीरे शांति से मैं चल रही हूँ। 7 किलोमीटर बचा है। रात को मैं मंदिर पे रुकने वाली हूँ, धाम पे रुकने वाली हूँ, तो आराम से चलूंगी, पहुंच जाऊंगी। बहुत पीसफुल लग रहा है, मतलब मेरे को ना कोई हड़बड़ी ना कुछ और। मैं बहुत आनंद उठा रही हूँ, बहुत ज्यादा आनंद उठा रही हूँ। सामने सनसेट हो रहा है, पूरा गोल्डन आवर हो रखा है। अभी अराउंड 4 किलोमीटर्स रह गया है और अब तो एक कदम फील हो रहा है लिटरली। मैं बस धीरे धीरे चले जा रही हूँ। बहुत लंबा है यार ये ट्रैक, बहुत ज्यादा थकाने वाला है। धीरे धीरे जा रही हूँ, एक एक कदम गिन रही हूँ और शांति है, पीस है। यही चाहिए था, यही लेने आई थी और बस अब वेट है ऊपर धाम पे पहुंचने का। अब कदम धीरे धीरे बढ़ने लगे, लेकिन मन भागता गया मंदिर के दर्शन की ओर। ठंड बढ़ गई थी धीरे धीरे, टेम्परेचर 4 डिग्री हो गया, तो मैंने भी अपना अस्त्र निकाल लिया, ये -10 डिग्री वाली जैकेट। अंधेरा हो गया, रात हो गई है, तो भीड़ भी कम हो गई है। दिन में थोड़ी भीड़ थी, लेकिन पूरे सीजन की कंपैरेटिवली सबसे कम भीड़ थी, क्योंकि एंड टाइम चल रहा है, धाम बंद होने वाला है, दिवाली का समय है। और फिर आता है वो पल जब पहाड़ों के बीच एक रूप सामने उभर कर आता है, भोलेनाथ का दरबार, केदारनाथ। जब तुम पहली बार मंदिर के सामने खड़े हो, आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन दिल मुस्कुराता है। वहां कुछ मांगने का मन नहीं करता, बस धन्यवाद करने का मन करता है। रात में हवा इतनी पतली थी मानो चीख रही हो, लेकिन मंदिर अड़िग खड़ा रहता है, जैसे मानो कुछ शिवा कह रहे हैं, जो टिका रहा वही मुझ तक पहुंचा। जहाँ शब्द रुक जाते हैं और सुकून बोलता है, यहाँ हर आत्मा शांत होती है, चाहे वो किसी रास्ते से आई हो। मुझे लगा कि मैं शिव को ढूंढने आई हूँ, पर मिला तो अपना एक नया रूप, जहाँ अंदर का शोर भी शांत हो गया। एक ऐसा एहसास आया जहाँ सारी शंका खत्म हो गई हो, सारी थकान धुल गई हो, बस तुम हो और महादेव। केदारनाथ सिखाता है कि भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा नहीं, भक्ति का मतलब है डटे रहना, हर हाल में, हर मौसम में। यहाँ जो आया वो बदल गया, क्योंकि केदारनाथ सिर्फ देखा नहीं जाता, केदारनाथ महसूस किया जाता है।
2013 में जो फ्लड आई थी केदारनाथ में, जो चोराबाड़ी ग्लेशियर है जहाँ से मंदाकिनी रिवर निकलती है, जनरली बादल फटता है। चोराबाड़ी ग्लेशियर की लेक फट गई थी, तो तब बहुत ज्यादा बुरा डिजास्टर आया था एंड ऑलमोस्ट पूरा यहाँ पे मतलब आपने देखा होगा कि कितना वो हुआ था। तो उस टाइम पे जो ये मेरे पीछे आपको रोक दिख रही है, इसने मंदिर को प्रोटेक्ट करा था। मतलब पूरा जितना भी टर्बस और जितना भी कुछ आ रहा था ऊपर ग्लेशियर से, वो रोक आके मंदिर के जस्ट पीछे रुक गई है। उसने पानी के फ्लो को 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दिया, तो मंदिर सेफ था। बाकी पूरा ट्रैक, पूरी जो यात्रा का मार्ग है एंड गौरी कुंड हो गया और रामबाड़ा हो गया, वो बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था उस टाइम पे। तो अभी मेरे दर्शन अच्छे से हो गए हैं, पूरा गर्भगृह में एकदम शांति से बैठ कर आई हूँ मैं। और यार मैं तो ये बोलूंगी, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ना, या पहले आ भी चुके हो या अभी नहीं आने और आओगे, तो आप पैदल यात्रा करके आना। मतलब मन के सारे भ्रम वहम सारे दूर हो जाते हैं। इतना हम्बल कर देते हैं ना इंसान को ये चीज, आपके बेटरमेंट के लिए। मेरा बहुत फायदा होने वाला है इस चीज से। बाकी अभी दिवाली का टाइम है, लास्ट टाइम चल रहा है दर्शन का। 2-3 दिन बाद कपाट बंद हो जाएंगे। मतलब प्रेडिक्शन है कि स्नोफॉल 2-3 दिन बाद ही हो जाएगी। और जो पहाड़ों पे आपको स्नोफॉल दिख रही है ना, वो भी अभी रिसेंटली हुई है, मतलब हफ्ता पहले हुई है एंड बहुत तगड़ी स्नोफॉल हुई थी, घुटनों तक। तो स्वाति जी केदारनाथ क्लोजिंग के टाइम पे आ रखी हैं और आजकल यहाँ सबकी क्लोजिंग की तैयारी चल रही है। हम लोग भी पैकिंग वगैरह करने पे लगे हैं और हम लोग भी 23 अक्टूबर 2025 को बाबा के साथ डोली के साथ उखीमठ के लिए जाएंगे और पंडित जी भी हैं हमारे साथ, ये भी डोली लेके जाते हैं। तो मतलब बहुत अच्छा माहौल रहता है। तो आप लोग भी कभी क्लोजिंग सेरेमनी पे आओ तो बहुत आनंद मिलता है बाबा की चल विग्रह पंचों की डोली के साथ। और हम लोग यहाँ के लोकल्स हैं और मेरा भी चैनल है सचिन तिवारी के नाम से। जो भी अपडेट्स वगैरह हैं और केदारनाथ में जो भी चीजें हैं तो उनके बारे में बताता हूँ मैं और अभिषेक। सीरीज की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि हर ज्योतिर्लिंग से मैं आप लोगों के लिए कुछ लेने वाली हूँ। तो केदारनाथ से मैंने लिया है ये। तो आप कमेंट्स में अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो केदारनाथ से रिलेटेड, कुछ भी आपका वहां का ट्रैवल, क्या एक आपकी लाइफ में चेंज आया, कुछ भी क्रेजी स्टोरी हो आपके पास। एंड सीरीज खत्म होने के बाद हर धाम से एक चीज मैं 12 लोगों को पार्सल करने वाली हूँ। तो मेरे केदार बाबा के दर्शन कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ कंप्लीट होता है मेरा फर्स्ट ज्योतिर्लिंग। नेक्स्ट आप लोगों पे आप गेस करके बताना कि मैं नेक्स्ट कौन सी ज्योतिर्लिंग पे जाने वाली हूँ। बाकी अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है इस जर्नी से। यही था इस व्लॉग के लिए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। सी यू। क्योंकि जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पे बहुत प्यारा व्लॉग बनाया लड़की ने। लेकिन भाई देखा जाए ना, पिछला हमने व्लॉग देखा था उसमें बहुत ज्यादा एक क्वालिटी थी, मतलब कि उनकी राइड की। लेकिन देखा जाए ना भाई, केदारनाथ काफी वीडियोस देखी भी हैं, नाइट के व्यू भी देखे हैं, लेकिन ये चीज एक बेस्ट थी। ज्यादातर हमने भाई व्लॉग देखे हैं जब टॉप पर एक टूरिस्ट होते हैं ना, जहाँ पर मतलब के बर्फबारी हो रही होती है और मुश्किल होता है लोगों को, तब भी सीन काफी होता है, लोग भाई आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये वेदर बहुत बेस्ट है एक केदारनाथ को भाई विजिट करने के लिए और 12 जो ज्योतिर्लिंग है ना उनको विजिट करने के लिए ये टाइम एक बेस्ट है, खास करके केदारनाथ को विजिट करना। लेकिन अगर देखा जाए ना भाई, एक बहुत ज्यादा एक सफर उसने किया है लड़की ने, मतलब कि 10,000 किलोमीटर है, कोई थोड़ी सी एक राइड नहीं थी उनकी, मतलब कि पूरा इंडिया क्रॉस करके आपने मतलब कि केदारनाथ तक पहुंचना है। तो उसमें कोई डाउट नहीं है, ये भाई एक जज्बा होता है। लेकिन वही एक बात है, जब भाई एक महादेव जी बुलाते हैं तब भी लोग भाई सफर करते हैं और मतलब कि उनकी किस्मत में होता है। बाकी उन्होंने भाई पैदल ऊपर मतलब कि अपनी जो जर्नी थी ना लास्ट वाली, वो भी उन्होंने पैदल एक किया, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन अच्छा उसका एक्सपीरियंस रहा है। जी यार वाकई बड़ी कमाल किया भाई। आप ये देखें कि एक सोलो ट्रैवल, वो भी लड़की यार इतनी दूर से वो आ रही है। अप्रिशिएट करना चाहिए यार ऐसी चीजों को, देख ले कहाँ से वो आ रही है इतनी दूरी तय करके। बाकी भी रात को भी उसने ट्रैवल किया, सारा उसने भाई व्लॉग बनाया।
मजा आता है यार ऐसा व्लॉग बंदा देखे तो। देख लें इतने कमाल कमाल के ड्रोन शॉट लिए, और बाकी भी बहुत जब वो अच्छा। केदारनाथ में रात को पहुंची है ना, ऊपर जो ट्रैक किया उसने वो बड़ा कमाल का था। देख लें कि वो कह भी रही है कि मेरी जो टांगे है ना वो फूल गई हैं, अब नहीं चला जा रहा, पर भाई दिल नहीं मान रहा। फिर भी वो भाई पहुंच गया ऊपर और सारी रात वहां पे रही है, और बाकी दिन के बाद वो वापस आई है। वीडियो पर भाई आप देख लें, एक बिलीव होता है बंदे का भी अपना अपना। बाकी वो बात ठीक कह रही थी कि जिसको बुलाया जाता है वही आता है। कोशिश तो उसने पहले बहुत बार की है, पर आई वो इस बार आई है और भाई पहुंच भी गई है। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी, और उनका जो सफ़र है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। मतलब बहुत से एक एक्सप्रेस वे भी आए, उसके बाद ऑफ रोडिंग भी आए, और फिर ये कि एक जो है ना ऊपर वाले पहाड़ों के साथ वाला जो सफ़र होता है ना वो थोड़ा होता इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ा मुश्किल भी होता है, क्योंकि कहीं पे रोड टूटे हुए आ जाते हैं, कहीं पे कोई मसला आ जाता है, तो वहाँ पे पता नहीं चलता। लेकिन ये कि उनका जितना भी सफ़र था ना वो काफ़ी अच्छा था। मतलब जाके उन्होंने केदारनाथ वो पहुँची हैं, मतलब जितना बाइक पे सफ़र करने वाला था उतना किया, उसके बाद उन्होंने फिर भी वो रुकी नहीं है। रात को भी बस चलते-चलते आखिर उन्होंने जो अपना मंज़िल तक है ना वहाँ पे वो पहुँची हैं। होता तो बहुत ज़्यादा मुश्किल, अब देखें कि पीछे से उन्होंने जैसे बोला कि 10,000 किलोमीटर वो करके गई हैं। उसके बाद उन्होंने आगे एक पैदल जो एक इतनी ज़्यादा यात्रा की है, वो काफ़ी अच्छा था। बाकी ओवरऑल व्यू बहुत एक खूबसूरत होते हैं, लोग आते हैं यात्रा करके, तो वो भी काफ़ी अच्छा होता है। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि भाई लड़की ने इतना जो लंबा फासला तय किया है ना, तो ज़ाहिर बात है भी जब किसी को कहीं से बुलावा आता है तो ज़ाहिर बात है वो इसी जज्बे के साथ जाता है कि भाई मुझे बुलावा है। लेकिन लड़की ने भी ये देखें कि 1000 किलोमीटर का जो फासला है ना वो तय करके इधर पहुंची है, और रास्ते में ये चीज़ देखें कि भाई वो एक गाड़ी वाले उन्होंने देखें कि कैसे भाई उन्होंने यही सोचा था कि ये लड़की को यही लगेगा कि हम उसको भाई अपना हम उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भाई उसको क्रॉस किया और आगे जाकर खड़े होकर उन्होंने भाई उसको रोका है और उधर उसका वेलकम किया है। दूसरा ये चीज़ देखें कि भाई केदारनाथ मंदिर इतना भाई ऊंचाई पे है और पहाड़ों पे, तो ये चीज़ देखें कि वहाँ पर भाई लोग जो हैं वो गधे गाड़ियाँ भी उन्होंने बनाए हुए हैं और लोगों को ऊपर लेकर जाते हैं और छोड़कर वापस आते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने भाई एक चारपाई की तरह डंडे उठाए हुए हैं और उस पर बिठा के वो ऊपर लोगों को कुछ लोगों को ले जाते हैं। लेकिन जो ज़्यादा तंदुरुस्त होते हैं वो भई अपने कदमों के साथ चल कर जाते हैं। जैसे ये लड़की चल कर गई है तो ज़ाहिर बात है भई उसने बड़ी हिम्मत दिखाई है, क्योंकि अच्छे भले जो यंग लड़के हैं वो भई रास्ते में रुक जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये चीज़ देखें कि भाई केदारनाथ जो मंदिर है वो देखें कि जब वो फ्लड आया था तो एक पत्थर ने कैसे भाई उसकी एक साइड पे पत्थर आ गया और उसने हर चीज़ को भाई आगे आने से रोक दिया। तो ये चीज़ है कि भाई उधर जो जो कोई भी जाता है तो ज़ाहिर बात है हर बंदा भाई अपने एक अकीदे के साथ जाता है कि वहाँ पर कुछ अगर है तो कोई उसके पास जाता है, वरना किसी को जाने की क्या ज़रूरत है। उस तरह भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है कि, लेकिन भाई जैसे ब्लॉग शुरू हुआ ना लड़की ने भाई एक अपना जो उधर के जो तमाम व्यू है ना वो एक अच्छे तरीके से भाई क्लोज किए हैं। खास करके भाई जैसे वो जब भी नदी करीब आती है उधर के भाई व्यू लेते हैं, और ये उधर एक ड्रोन जो बन रहा है क्या उसका भी उन्होंने शॉट लिए हैं, और ड्रोन के साथ जो उन्होंने शॉट ली वो एक कमाल के हैं। बाकी सफर उसका अच्छा रहा है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन देखो ना भाई उसने सफर स्टार्ट किया, और सभी जो भी एक जिधर लिंक है वहाँ पर उन्होंने जाना है। मतलब ये कि ये शायद फर्स्ट था जिसमें 5 किलोमीटर, लेकिन टोटल का जो सफर बताया ना वो 10,000 किलोमीटर, और ये थोड़ा सफर नहीं है। एक जो है ना वो मतलब इतनी राइड करना और जो है ना वो इतने दिन सफर पे रहना, लेकिन फिर भी भाई वो उसकी हिम्मत है। लेकिन वहां तक पहुंचना भाई, और उसके अलावा जो उसने जो टाइम चूज किया ना वो बहुत ठीक, क्योंकि जैसे ही सर्दी खत्म होती है और जो है ना वो अप्रैल मई जून जुलाई या यहाँ तक जो है ना वो मतलब ग्लेशियर पिघलते या बर्फबारी जो है ना वो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ये इस टाइम के ऊपर बहुत कम देखने को मिली है, और उसके अलावा भाई लोग हर वक्त वहां पर मौजूद होते हैं और जा रहे होते हैं, और सिर्फ ये जो थोड़ी देर ब्रेक लगती है ना वो भाई इसी वजह से लगती है जो बर्फबारी होती है वहां पे, नहीं तो लोग भाई उधर से आए ना। लेकिन व्लॉग उसका अच्छा था। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।